जाना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका 5 मेंबर और लेस देन 5 मेंबर साइक्लोएल्केन से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो 5 मतलब कि 5 कार्बन तक की जो एल्केन है और उससे नीचे के जो साइक्लोएल्केन्स है, ठीक है, जो 5 कार्बन तक के साइक्लोएल्केन्स है और उससे नीचे के साइक्लोएल्केन्स है, वो सभी क्या है, वो सभी होते हैं प्लेनर। लेकिन अगर हायर साइक्लोएल्केन्स की बात करें यानी कि 5 से एबव जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी बात करें तो वो प्लेनर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है आपको कि जो 5 कार्बन एटम तक के जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं और उससे नीचे के जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सभी प्लेनर होते हैं, और जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो सभी क्या होता है, वो सभी प्लेनर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 5 मेंबर्स और लेस देन 5 मेंबर्स साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर बट हायर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मोहर साइक्लोएल्केन्स एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए जो मोहर साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोएल्केन्स है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक तो है चेयर फॉर्म और एक है बोट फॉर्म, ठीक है। तो इन 2 फॉर्म में क्या करती है हमारी, ये एग्जिस्ट करती है साइक्लोहेक्सेन। तो अब इन दोनों फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना, क्योंकि दोनों फॉर्म तो साइक्लोहेक्सेन की ही है। अब स्टेबल कौन सी ज्यादा है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें इन दोनों फॉर्म में तो ये जो चेयर फॉर्म है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इन साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन बोट फॉर्म। यानी कि जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोहेक्सेन है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट इज चेयर फॉर्म एंड सेकंड इज बोट फॉर्म। अगर इन दोनों 99.99% स्टेबल कौन है, ये चेयर फॉर्म, एंड 0.01% स्टेबल है बोट फॉर्म, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि मोहर के अकॉर्डिंग, जो मोहर साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो, एक चेयर फॉर्म और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू बी फाउंड बिटवीन देम इन साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन बोट फॉर्म। तो ये जो चेयर फॉर्म होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म के कंपैरिजन में। तो इनकी जो स्ट्रेनलेस थ्योरी है, इनके जो थ्योरी है, इसके 2 पॉइंट, जो 5 कार्बन एटम तक की साइक्लोएल्केन्स है और उससे नीचे की जो साइक्लोएल्केन्स है वो प्लेनर होती हैं, उसके बाद की साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होती, यानी कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो प्लेनर नहीं होती हैं। सेकेंड जो पॉइंट है इसका वो कहता है कि मोहर के अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट इज चेयर फॉर्म एंड सेकंड इज बोट फॉर्म। अगर इन दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी, देखिए है तो साइक्लोहेक्सेन ही, बस उसने फॉर्म चेंज कर रखी है, एक तरफ वो चेयर फॉर्म में है और एक तरफ वो बोट फॉर्म में है। तो अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, बोट फॉर्म के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। The molecular force of attraction between the molecules is known as van der Waals force. जो इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोला जाता है van der Waals force. van der Waals इंट्रैक्शन क्या होता है, van der Waals force तो हमने काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में कि van der Waals force क्या होती है। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, van der Waals force of attraction. अब पढ़ेंगे हम कि van der Waals इंट्रैक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वी नो दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर क्या होता है, तो नॉन पोलर की डेफिनेशन यहाँ पर है, हियर यू कैन सी नॉन पोलर क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज नॉन पोलर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो दोनों जो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो एटम अगर सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नॉन पोलर। मतलब कि अगर एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड ये है तो ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट ना होकर के सेम है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको बोला जाएगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर समझ में आएगा, नॉन पोलर क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड अगर बॉन्डिंग हो रही है एटम्स के बीच में और एटम्स सेम है तो वो हो गए नॉन पोलर, और अगर बॉन्डिंग हो रही है एटम्स के बीच में और एटम्स डिफरेंट है तो वो क्या हो गए, वो हो गया पोलर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर नॉन पोलर सेम टाइप के एटम्स से बन रहा है तो पोलर डिफरेंट टाइप के एटम्स से बनेगा, ठीक है। तो नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर होता है जब बॉन्डिंग होती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज नॉन पोलर। एंड व्हाट इज पोलर, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स इज नोन एज पोलर। तो मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो जहाँ पर जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उन सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, इट मींस दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो आपको ये तो पता चल गया कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, हमें नॉन पोलर और पोलर की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं देनी, हमें सिर्फ van der Waals इंट्रैक्शन देखना है, लेकिन उसमें ये पॉइंट आ गया था नॉन पोलर, तो इसे समझना भी जरूरी है कि नॉन पोलर क्या होता है। अब हमें नॉन पोलर और पोलर पता चल गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। हालांकि ये जो नॉन पोलर और पोलर है इसकी डेफिनेशन हमें इस टॉपिक के अंदर नहीं देनी है, हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमें टॉपिक्स के अंदर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, van der Waals इंट्रैक्शन की, वी नो दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम्स मॉलिक्यूल्स हैव सम डायपोल मोमेंट व्हिच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ डायपोल जो होता है वो आ जाता है, कुछ डायपोल मूवमेंट आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल। सच इंट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय van der Waals
सो सच इंट्रैक्शन इज नोन एज वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन। मतलब कि ये जो इंट्रैक्शन है ये सबसे पहले वैन डर वाल्स जो थे उनके द्वारा इसको पढ़ा गया था, इसीलिए ये जो वैन डर वाल्स है इसका नाम वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन पड़ा, क्योंकि ये जो इंट्रैक्शन है ये सबसे पहले वैन डर वाल्स के द्वारा पढ़ा गया था, इसीलिए इसका नाम वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन पड़ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। हमने पढ़ा वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन क्या होता है, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इसका फर्स्ट टाइप है आयन डायपोल इंट्रैक्शन। आयन डायपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयंस। यहाँ आयन से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आयन की ही बात होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयंस, द नेगेटिव एंड ऑफ डायपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन व्हाइल द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द एनायन। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड आयन डायपोल इंट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, आयंस को। जो पोलर मॉलिक्यूल अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से मिलकर के पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा, मतलब कि अपोजिट को करेंगे। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द नेगेटिव एंड ऑफ डायपोल, डायपोल का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड आयन डायपोल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस को अपनी तरफ खींचते हैं और इस टाइप के इंट्रैक्शन को आयन डायपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल बना रखा है कि ये समझ लो, अभी हम इसकी बात कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो ये समझ लो कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो आयन, कोई भी आयन हो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर जो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को बोलेंगे डायपोल इंटरेक्शन। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डायपोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कब होगा, जब पोलर और पोलर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डायपोल्स, तो जो डायपोल इंटरेक्शन होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो परमानेंट डायपोल होगा उनके पास, जो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा उनके पास परमानेंट डायपोल होगा, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर यहाँ पर देखो एग्जांपल है HCl और HCl, ये क्या है, ये डायपोल 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 इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। किस तरीके से कि इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों पोलर है। पोलर का बोलते हैं जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स है, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये पोलर है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किनके बीच में होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक डायपोल होता है, वो कैसा होता है, परमानेंट डायपोल होता है, तो उनका पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड आपस में दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इस टाइप के इंटरेक्शन को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या है, तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स इज फाउंड इन अ मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहाँ पर मिलेगा हमें, तो ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो है ये हमें मिक्सचर में मिलेगा। मतलब कि वहाँ पर पोलर भी होंगे मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर भी होंगे, उनके बीच में हमें कौन सा इंटरेक्शन मिलेगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अभी जब हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात कर रहे थे इससे पहले, तो वहाँ पर सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स के ही बीच में मिल रहा था हमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन की बात करें तो ये पोलर और नॉन पोलर दोनों के बीच में मिलेगा। व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट नियर टू पोलर मॉलिक्यूल, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस नॉन पोलर को पोलर के पास में लाया जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर से खींच लेगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये इसमें पोलैरिटी भी इंड्यूस्ड हो जाएगी, मतलब इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, और इसमें पोलैरिटी आ जाएगी तो ये क्या होगा, ये दोनों फिर पोलर हो गए, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया। तो ये डेफिनेशन यही बोल रही है, व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट नियर टू अ पोलर मॉलिक्यूल, द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो हमारा जो पॉजिटिव पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस नॉन पोलर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दस पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर। इसी वजह से ये जो नॉन पोलर है इसमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी, और अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों डायपोल्स बन गए हैं। तो यही जो डेफिनेशन है किसके बीच में होगी, नॉन पोलर और पोलर के बीच में। कैसे होगी कि जो नॉन पोलर होगा उससे पोलर आकर के, पोलर मॉलिक्यूल आकर के नॉन पोलर से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेते ही जो नॉन पोलर होगा उसमें क्या होगी, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड, क्योंकि ये पहले से ये जो मॉलिक्यूल था वो पोलर नहीं था, ये मॉलिक्यूल्स पहले से नॉन पोलर था, इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस्ड की गई, इसी वजह से इसका नाम हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा, ये आयन इंड्यूस्ड डायपोल था, कि यहाँ पर कोई भी या तो ये एनाइन है, ये एनाइन है, ये कैटाइन है, तो या तो कैटाइन हो या फिर एनाइन हो, इन दोनों के पास में अगर किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लाया जाए तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से जो नॉन पोलर होगा उसका पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल। आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि या तो कैटाइन होगा या फिर एनाइन होगा। अब ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, उस पर वो कैटाइन और एनाइन दोनों होगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तब उसके पास में एक नॉन पोलर को लाया जाएगा, तो वही सेम प्रोसेस, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट किए वैसे ये अट्रैक्ट करेगा, ये जो नॉन पोलर है इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसकी वजह से हमारा जो होगा इसको भी, इस प्रोसेस को भी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट रहेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड एंड डायपोल इंटरेक्शन। ये है इसका लास्ट पॉइंट। ये क्या है, इंटरेक्शन। दीज फोर्सेस आर फाउंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप की जो फोर्स होगी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेगी, सच एज डायटोमिक गैसेस। जैसे कि डायटोमिक गैसेस कौन सी, H2O2 क्लोरीन और N2, ये सारी क्या है, ये सारी डायटोमिक गैसेस है, तो इनके बीच में मिलेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और इसके साथ साथ मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस में भी मिलेगा। मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस मतलब
हीलियम और ये एक्सेट्रा। तो इन सारी ये जो गैसेस होती हैं इन सबके बीच में क्या मिलेगा, इन सबके बीच में हमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन मिलेगा। तो आई होप कि आपको वंडर वाल्स इंट्रैक्शन क्लियर हो गया हो, फोर्सेस क्लियर हो गई हो और उसके टाइप्स भी अच्छे से क्लियर हो गए हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।